हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो आने वाला है हमारे लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी का महापर्व। आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि। लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या और सेवा पूजा हमें जन्माष्टमी के दिन कैसे करनी है, आइए जानते हैं। जन्माष्टमी की सुबह में आप जल्दी उठे, अपने स्नान के जल में गंगा जल या यमुना जल मिलाकर स्नान कर ले। साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। अब इसके बाद अपने बाल गोपाल को आप रोज़ाना की तरह जैसे भी जगाते हैं वैसे ही बड़े प्यार से जगाए और सुबह उठने के साथ ही आप उन्हें जल या दूध की जो भी सेवा देते हैं वो दे दे। फिर थोड़ी देर के बाद उनके स्नान के लिए जल तैयार कर ले। जन्माष्टमी पर रात्रि 12 बजे जब हमारे बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है तब हमें उन्हें पंचामृत अभिषेक कराना होता है। परंतु आप चाहे तो सुबह में भी अपने बाल गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं या फिर खाली कच्चे दूध से स्नान करा ले, गंगा जल या यमुना जल मिले हुए जल से स्नान करा ले, चंदन मिले हुए सुगंधित जल से या पानी में थोड़े से पुष्प डालकर लड्डू गोपाल को स्नान करा ले। तो जन्माष्टमी की सुबह में आप लड्डू गोपाल जी को खाली सादे जल से स्नान ना कराए, पानी में कुछ ना कुछ डालकर स्नान ज़रूर कराए। अब स्नान के बाद उन्हें वस्त्र धारण कराए। तो अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए 2 जोड़ी नए ड्रेस लाए हैं तब तो आप एक उन्हें सुबह में पहना दीजिए और एक रात्रि 12 बजे अभिषेक के बाद, क्योंकि जन्माष्टमी में सुबह की पूजा से ज़्यादा रात्रि की पूजा का महत्व होता है जब हमारे बाल गोपाल का जन्मोत्सव होता है। तो अगर आप सुबह के लिए कोई नई ड्रेस नहीं लाए हैं तो पहले से रखी हुई कोई सुंदर सी साफ पोशाक उन्हें पहना दे। परंतु ध्यान रखें, रात्रि 12 बजे के बाद जब आप अपने बाल गोपाल का अभिषेक करेंगे उसके बाद आपने उन्हें नए वस्त्र ही पहनाने हैं। अब वस्त्र पहनाने के बाद आप उनका श्रृंगार कर ले। जो भी ज्वेलरी आप उनके लिए लाए हैं उन्हें पहना दीजिए। तुलसी दल मंजरी सहित अपने बाल गोपाल को ज़रूर चढ़ाए। और ध्यान रखें, जन्माष्टमी के दिन हमें तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही खूब सारी तुलसी मंजरी सहित तोड़ के रख ले। अगर अभी तक आपके घर के मंदिर में गाय माता विराजमान नहीं है तो इस जन्माष्टमी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए गिफ्ट में गाय माता ज़रूर लाए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा में गाय माता का होना बहुत अधिक अनिवार्य है और हमारे लाला को गैया सबसे अधिक प्रिय भी है। इसके अलावा आप अपने बाल गोपाल को खेल खिलौने, अष्ट सखिया, बांसुरी, मोरपंख, ज्वेलरी, नए वस्त्र कुछ ना कुछ उपहार में ज़रूर दे। लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक कर दे। इत्र सेवा आप जन्माष्टमी के दिन ज़रूर दे। फूलों से लड्डू गोपाल जी के आसपास सजावट कर दे और धूप दीप जलाकर सुबह की पूजा आरती करे। अब सुबह के भोग में आप अपने बाल गोपाल को माखन, मिश्री, लड्डू या किसी भी मिठाई का भोग दे सकते हैं। इसके अलावा आप फलों का, मेवे का, दही छाछ का भोग भी लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। एक पात्र में जल भरकर लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी दल डालकर हमेशा रखें। तो ये हो गई हमारी सुबह की पूजा। अब इसके बाद दोपहर में आप जो भी पूरी पकवान, शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं उसका भोग अपने बाल गोपाल को लगाए। पूरा दिन अपने घर में प्रभु के भजन चलाकर रखें। शाम के समय तक अपने घर के मंदिर की सजावट आप अपने हिसाब से कर ले। पूरे मंदिर को फूलों से, गुब्बारों से, लाइटिंग से या जो भी आपके पास आर्टिफिशियल सजावट का सामान है उससे सजा ले। मंदिर की सजावट के साथ साथ लाला का झूला भी आप सजा ले, क्योंकि जन्माष्टमी पर सबसे ज़्यादा महत्व लाला को झूला झुलाने का होता है। तो आप चाहे तो सुबह से ही झूला लगा के रख सकते हैं और अपने बाल गोपाल को झूले में बिठा सकते हैं। परंतु बस ध्यान रखें, संध्या पूजा से पहले आप लाला का झूला ज़रूर डाल लें। झूले की सेवा देने से हमारे बाल गोपाल बहुत ही जल्दी
और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब संध्या पूजा में परिवार के सभी सदस्य एक बार फिर से लाला की आरती करें और जो भी भोग मिष्ठान पकवान आपने बनाए हैं उसे घर के मंदिर में रख दे, ताकि जब भी हमारे बाल गोपाल का मन हो वो इन सबको पाले। अब इसके बाद शाम के समय आप तुलसी पूजा ज़रूर करें। घर की दहलीज पर तुलसी जी में दीपदान ज़रूर करें। आप चाहे तो जन्माष्टमी पर एक अखंड दीपक भी जला सकते हैं। अब शाम की पूजा के बाद लाला के पास भोग सामग्री रख कर उन्हें झूला झुलाकर आप कुछ समय के लिए लड्डू गोपाल जी के दर्शन करने के लिए मंदिरों में ज़रूर जाए। तो आप किसी एक मंदिर में कम से कम ज़रूर जाए और वहाँ जाकर लड्डू गोपाल जी को झूला सेवा ज़रूर दे। फिर वापस आकर अपने बाल गोपाल के पास बैठकर रात्रि 12 बजे तक भजन कीर्तन करे। बाल गोपाल को भजन सुनाए, नृत्य करे, खूब आनंद बरसाए। और जैसे ही रात्रि के 12 बजे अपने बाल गोपाल को जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ देकर उनका स्वागत करे। और इसके बाद अपने बाल गोपाल को पंचामृत अभिषेक कराए। आप चाहे तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन सब से अलग अलग अभिषेक भी कर सकते हैं या इन सबको एक साथ मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत अभिषेक की सामग्री चरणामृत बन जाती है, तो इसे आप अपने पूरे परिवार के सदस्यों को दें। अब लाला को नए वस्त्र पहनाए, उनका श्रृंगार करे और सबसे पहले अपने बाल गोपाल को धनिये की पंजीरी या आटे की पंजीरी, जो भी जन्माष्टमी पर आपके यहाँ भोग बनाया जाता है, वह भोग लगाए। लड्डू गोपाल जी को झूले पर बिठाए, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करे, उनकी श्रृंगार आरती करे। और जिन भी भक्तों ने जन्माष्टमी का व्रत रखा हो वह चंद्रमा को अर्घ देकर धनिये की पंजीरी का भोग लगाकर अपने व्रत का पारण करेंगे। तो जन्माष्टमी पर आप अपने बाल गोपाल के लिए धनिये की पंजीरी, आटे की पंजीरी, खीर, माखन मिश्री, दूध, दही, शहद, पंचमेवा, लड्डू, मिष्ठान, फल आदि किसी भी सामग्री का भोग लगा सकते हैं। तो आपकी जितनी भी सामर्थ्य है आप अपने बाल गोपाल के लिए उतने भोग बनाएं। तो इस प्रकार जन्माष्टमी के दिन सुबह से रात्रि तक अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा हमें इसी प्रकार करनी होती है। और जब हम रात्रि में सोने जाए तो अपने बाल गोपाल को भी झूले से उतार कर उनका श्रृंगार हल्का कर दे और उन्हें भी हमें सुलाना है। तो इस प्रकार आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की इस जन्माष्टमी पर सेवा ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी जन्माष्टमी।